So hello, welcome all of you once again on the platform of Miracle Education. आज हम बिल्कुल यह नहीं पूछने जा रहे हैं कि सेशन 24 के बीएससी नर्सिंग एंड बी फार्मा के सेमेस्टर 1 वाले बच्चे कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमको पता है कि आपकी रिजल्ट कल आई है और आप अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड हैं, असंतुष्ट हैं। यह कह सकते हैं बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंतर्गत जितने भी सेशन 24 के वाले बच्चे थे, बीएससी नर्सिंग एज वेल एज बी फार्मा, बहुत लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। बहुत लोग अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड हैं और मैं लिटरली बताऊं कि अभी वैसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया और उनको यह भी नहीं पता कि रिजल्ट कैसे चेक करें। वो अभी भी कॉलेज पे डिपेंड कर रहे हैं कि कॉलेज वाले हमको फोन करके बताएंगे कि रिजल्ट आपका इतना रहा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कितना मार्क्स मिला, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में कितना नंबर मिला, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में क्या नंबर रहा आपका। वो अभी भी चाह रहे हैं कि हमको कॉलेज वाले फोन करके बताएंगे, बट ऐसा नहीं है। आप भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और रिजल्ट चेक करने का क्या प्रोसेस है अभी हम करके बताएंगे और आप अपना रिजल्ट चेक कीजिएगा। दूसरी चीज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा तो आगे का प्रोसेस क्या है कि आप अपने रिजल्ट में सुधार करने का काम करेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग परेशान ना होएं। वैसे बच्चे जिनका रिजल्ट खराब रहा है, आपके लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक रिजल्ट आपके पूरे लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता, पूरे लाइफ स्टाइल को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ यह कह सकते हैं कि यह रिजल्ट से आपका पूरे साल का क्या मेहनत था ये दिखाता है। बट अभी पूरी मंजिल बाकी है, पूरी रास्ता तय करना है, तो अभी से आप लोग परेशान ना होएं और हम वन बाय वन बात करेंगे कि आपको करना क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चा कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करिएगा। तो गूगल पे जाकर के बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का पोर्टल को आप ऑन करें और जैसे ही आप अपना पोर्टल ऑन करते हैं तो उसके बाद वहां पे चाणक्य लॉगिन आएगा। क्या आएगा? चाणक्य। बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंतर्गत चाणक्य BUHS लॉगिन करेंगे और जैसे ही चाणक्य BUHS लॉगिन करेंगे तो वहां पे आएगा कॉलेज का, कॉलेज लॉगिन आता है, स्टूडेंट लॉगिन आता है और यूनिवर्सिटी लॉगिन आता है। आप स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे और स्टूडेंट लॉगिन पे जैसे ही आप जाते हैं तो वहां पे क्या है, आपका यूजर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, या तो आप अपना जो यूजर आईडी पासवर्ड बनाए हैं वो, या जो आपका एडमिट कार्ड पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, या आपका जो बीएससी नर्सिंग का सेशन 24 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है वो रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके बाद क्या करेंगे, पासवर्ड। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जैसे ही आप लगाते हैं उसके बाद क्या है, नीचे एक कैप्चा फिल करना होता है। तो कैप्चा कैसे फिल करोगे आप? कैप्चा यहाँ पे देखो, मान लो कि लिखा हुआ है 7, यहाँ कैपिटल में VRNX, ये सारे कैपिटल में लिखे हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिलअप करने का काम करेंगे। तो 7 के बाद V, उसके बाद R और उसके बाद N और उसके बाद X। ठीक है, जैसे ही हम लोग कैप्चा को फिल करते हैं तो उसमें लॉगिन करने का काम करेंगे। कैप्चा डालते हैं, लॉगिन करते हैं, तो उसके बाद कुछ इस तरीका का पेज ओपन होता है और जैसे ही इस तरीका का अगर पेज ओपन हो तो आप बगल में देखिए कि यहाँ पे एकेडमिक एक्टिविटी लिखा हुआ है और उसके बाद क्या करना है, आपको व्यू मार्क पे जाना है। हालांकि आप जब व्यू मार्क पे जाते हैं तो इस कदर कुछ करके आपका पेज खुलता है और एग्जामिनेशन नेम की जगह पे आपका क्या था कि आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आया है, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, तो वहां पे अपलोड करेंगे और उसके बाद होगा आपका रिजल्ट खुल जाता है। मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट का रिजल्ट खुल गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया होगा कि पेपर कोड, पेपर नेम, इंटरनल असेसमेंट इन सेमेस्टर कॉलेज जैसा कि है, उसके बाद इंटरनल असिस्टेंट, उसके बाद यूनिवर्सिटी मार्क्स, उसके बाद यूनिवर्सिटी एग्जाम और उसके बाद टोटल मार्क्स। तो आप देख रहे होंगे कि जैसा कि आपको बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि उनको ये लग रहा है कि हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एग्जाम दिए, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का हमारा पेपर हुआ, तो ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश कहां से आ गया। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, मान लो आप कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 18 नंबर या 18 नंबर, हालांकि 25 नंबर आपका इंटरनल असिस्टेंट यानी कह सकते हैं थ्योरी और 25 नंबर आपका प्रैक्टिकल। 25 और 25 मिलाकर कितने हुए, 50 नंबर। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी यह कह सकते हैं कि आपके पास नहीं, एक कॉलेज के पास ऑप्शन होता है कि नॉट मोर देन 75%। तो जो भी कॉलेज अगर नंबर देंगे तो 18, 19, 20 एग्जैक्टली ऐसा ही नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपका अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का, उसको आपका नंबर आपको देख लो, मान लो इस बच्चे का
जीपीए आया 6.50। हालांकि आपका जो है पासिंग मार्क था वो 5 सीजीपीए ही था, लेकिन बच्चा ऑप्टेन किया 6.5, मतलब ये बच्चा पास कर चुका है। तो आप सबसे पहले जाएं, आप जो बच्चे अभी तक अपना रिजल्ट नहीं चेक किए हैं, जाकर के गूगल पे BUHS लॉगिन करें, उसके बाद चाणक्य पोर्टल को लॉगिन करें, वहां पे कॉलेज, और कॉलेज के बाद आप अपना रिजल्ट स्कोर चेक करें। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार अब क्या करना है जिन बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो पहला आपके पास सबसे पहले जो ऑप्शन है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। पहला कि आप अगर हमारा रिजल्ट खराब हुआ तो रिजल्ट खराब होने का मेन कारण क्या था, कहीं हमारा कॉपी गुम नहीं हो गया हो, या कहीं ऐसा नहीं हो चुका हो कि हमने लिखा और यूनिवर्सिटी ने नंबर नहीं दिया। तो अभी आपके पास एक ऑप्शन है राइट टू इंफॉर्मेशन RTI करने का। तो सबसे पहले आप राइट टू इंफॉर्मेशन का काम करेंगे, और उसका हम विधिवत तरीका बताते हैं कि आप कहां से स्टार्ट करेंगे और कहां से करेंगे। सबसे पहले आपके पास इस तरीका का एक लेटर मिलेगा, एक फॉर्म मिलता है। आप जाओगे यूनिवर्सिटी के बाहर भी जाओगे तो बहुत सारा वहां पे साइबर कैफे वाला का दुकान मिलेगा, वहां पे जाकर के आप इस तरीका का पेपर ले लेंगे। उसके बाद जैसे ही इस तरीका का आपको पेपर मिलता है, इस पेपर को फॉर्म करेंगे, इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसके बाद आप चले जाइएगा जीपीओ में जाने के बाद आप, एक होता है पोस्टल ऑर्डर। क्या होता है ये? पोस्टल ऑर्डर। ठीक है, आप जाइएगा जीपीओ के पास, आप बोलिएगा कि हमको एक पोस्टल ऑर्डर चाहिए, जो हमको क्या करता है RTI के लिए। आप वहां ये चीज बोलिएगा कि हमको पोस्टल ऑर्डर चाहिए, और चाहिए किस लिए? RTI करना है यूनिवर्सिटी को। तो वो एक 10 रुपया का आपका पोस्टल ऑर्डर देंगे, और वहां क्या करिएगा कि पोस्टल ऑर्डर के साथ साथ इस फॉर्म को साथ अटैच करना है। उसके बाद आगे क्या कीजिएगा, उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखिएगा। किसको एप्लीकेशन लिखिएगा? बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एग्जामिनेशन कंट्रोलर को। उसके बाद इस तरीका से आप एप्लीकेशन का फॉर्मेट रहेगा, आपको दिखेगा इस तरीका का। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे जैसे ही आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट जो अटैच करना होता है, एक कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, एक जीरोक्स कॉपी एडमिट कार्ड का क्या कर लेंगे, आप अपने साथ रख लेंगे। उसके बाद एक कॉपी ऑफ वेरीफाइड मार्क्स स्टेटमेंट, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया उसका भी एक जीरोक्स कॉपी निकाल लेंगे एडमिट कार्ड के साथ, उसको भी लगा देंगे। मतलब एक एप्लीकेशन किसके 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 पास? एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास। उसके बाद आपका एक जो हुआ पोस्टल ऑर्डर, फिर जो फॉर्म मिला है वो, उसके बाद एक एडमिट कार्ड का जीरोक्स और एक मार्क्स स्टेटमेंट का जीरोक्स। इतना कुछ करने के बाद आप बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यानी कह सकते हैं सेकंड ब्लॉक में जाएंगे, वहां पे काउंटर नंबर 2 या काउंटर नंबर 3 पे जाकर जमा करेंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप वहां पे जैसे ही इस पत्र को जमा करते हैं, इस फॉर्म को जमा करते हैं, तो वहां से एक आपको मिलेगा वो रिसीविंग, जैसे वहां पे लिखा होगा आई रिसीव्ड, और उस कॉपी को आप अपने साथ लेकर के चले आएंगे। 20 से 25 दिन बाद आपके मेल पर, ठीक है, कुछ इस तरीका का रिजल्ट शो करेगा, और जैसे ही शो करेगा उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, कॉपी भी अपलोड कर दिया जाएगा। और यहां से आप देखेंगे कि हमारा क्या क्या छूट गया था, कहां हम लिख नहीं पाए थे, ठीक है, कहां पे हमारा नंबर काटा गया है। आप यहां से अपना कॉपी को वेरीफाई करवाइएगा, और जैसे ही आप वहां लगे कि हाँ ये हमारा नंबर कम दिया गया है, लग रहा है कि हमको यहाँ पे ये करना चाहिए स्क्रूटनी के लिए या फिर चैलेंजिंग करना चाहिए, तो फिर जाकर के आप स्क्रूटनी का एक डेट निकलता है, उस निर्धारित डेट में आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। वहां से क्या है, आप चैलेंजिंग मोड में जाइएगा। अगर आपका रिजल्ट सुधरना हो तो सुधरेगा कि आपके पास एक ऑप्शन होता है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का, जो क्या है, मान लो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर का आपका ये स्कोर रहा है, तो थर्ड सेमेस्टर के साथ में ही आपका वो फॉर्म फिलअप हो जाएगा, और आपको फिर से री एग्जाम में बैठाया जाएगा। आप फिर से एग्जाम देंगे, और हमारी कोशिश रहेगी या आपकी मेहनत रहेगी कि आप फिर से पास कर जाएं। हमारी कोशिश करने का मतलब ये कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मिरेकल एजुकेशन हम लोग निरंतर बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, बीएससी नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड हर दिन वीडियोस अपलोड करवाता हूं, चाहे वो एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, CHN हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, हर दिन एक वीडियो आपके लिए जाता है। तो हमारी कोशिश बस ये होगी कि यदि आपके पास टाइम है तो उस टाइम पे जाकर के उस वीडियोज को देख करके, अगर उस वीडियोज के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है और आपके मार्क्स में कुछ नंबर इनहेंस हो जाता है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही होगी। तो परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है,
बहुत बड़ा कुछ ये नहीं हो चुका है कि हाँ अभी से आप अपने आप को जज करना स्टार्ट कर दिए कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट बहुत खराब रहा, तो पता नहीं हमारे गार्जियन क्या सोचेंगे, बगल वाले क्या सोचेंगे। बगल अगल वाला को जहां है उनको रहने दो, आप क्या करना है आप सोचो। हम फिर से बोलना चाहेंगे, यू आर ओनली 1% दैट होल्ड योर की, एंड वरी नहीं होना है, एग्जाम के लिए फिर से प्रिपेयर करना है थर्ड सेमेस्टर के लिए। और हाँ, आप थर्ड सेमेस्टर के लिए भी एलिजिबल हैं, फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी एलिजिबल हैं, फिफ्थ के लिए भी एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं कि अगर इस सेमेस्टर का रिजल्ट बहुत खराब गया है तो हम आगे वाला एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आप आगे वाला एग्जाम देंगे, लेकिन उस एग्जाम के साथ आपका जिस एग्जाम में जिस सब्जेक्ट में आपका क्रॉस लगा है उसके साथ उसका पेपर भी आप दे देंगे। तो घबराए नहीं, परेशान नहीं होना है, और बी अटेंटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।